नमस्कार दोस्तों, अगर आपका स्टॉक ब्रोकर धन है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि धन ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है, टेक्निकल अलर्ट। जानते हैं धन का टेक्निकल अलर्ट क्या है? तो बेसिकली जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर को ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद अपना एक अप्रोच बनाते हो कि जब टेक्निकल इंडिकेटर हिट करेगा तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसके लिए समस्या यह है कि आपको बार बार इसके चार्ट को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पूरा दिन आपको उस पर लगा रहना पड़ता है, तो जाके फाइनली आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल पाता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, बहुत सारा दिमाग भी खपाना पड़ता है और इसको आसान बनाने के लिए धन ने टेक्निकल अलर्ट का फीचर लेके आया है। धन के टेक्निकल अलर्ट के फीचर का यूज करके आप इंडिकेटर के माध्यम से एक अलर्ट सेट कर सकते हो। जब आपका इंडिकेटर हिट करेगा तो धन का टेक्निकल अलर्ट आपको अलर्ट भेज देगा और आप उस समय अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल है कि अगर आप धन के टेक्निकल अलर्ट का यूज करेंगे तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम चार्ट भी नहीं देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और खुद आपका धन का टेक्निकल अलर्ट आपको अलर्ट भेज देगा। और जब आपका टेक्निकल अलर्ट हिट करेगा तो अपने आप आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अब इसके लिए आपको एक बार एफर्ट लगाना पड़ता है, टेक्निकल अलर्ट आपको सेट करना पड़ता है। उसमें आप अपने हिसाब से टेक्निकल इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने के बाद आप सेट कर दीजिए, तो जब भी वो टेक्निकल इंडिकेटर जो आपने प्लॉट किया है वो हिट करेगा, इजीली आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो है ना ये धन का बहुत ही जबरदस्त फीचर। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप टेक्निकल अलर्ट का यूज करेंगे, किस तरीके से आप इसे प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी स्मार्ट बना पाएंगे। और हाँ, ये सब करने के लिए आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, तो आप जरूर ओपन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले आपको tv.dhan.co पर लॉगिन कर लेना है और इसका चार्ट आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। अब हमें क्या करना है, टेक्निकल अलर्ट सेट करना है। टेक्निकल अलर्ट सेट करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले यहाँ जो घड़ी का ऑप्शन दिख रहा है, घड़ी का निशान दिख रहा है, उस पर आना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये बैंक निफ्टी का दिख रहा है, तो हमें क्या है, हमें किसी इक्विटी पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी को हम चेंज करके कोई इक्विटी कर लेते हैं। मान लीजिए हम टाटा स्टील कर लेते हैं, टाटा स्टील कर लेते हैं, ठीक है। टाटा स्टील हमने कर लिया, तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं टाटा स्टील का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। अब हमें भाई टाटा स्टील पे टेक्निकल अलर्ट सेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पे घड़ी का आइकॉन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ करंटली नो टेक्निकल अलर्ट सेट, यानी अभी कोई भी टेक्निकल अलर्ट सेट नहीं किया गया है। अब आना है आपको अलर्ट टाइप, यहाँ टेक्निकल दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको प्राइस एंड टेक्निकल दो ऑप्शन मिलते हैं, आप प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हो और टेक्निकल अलर्ट भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टेक्निकल अलर्ट सेट करना है, तो हम टेक्निकल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको टाटा स्टील सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। अब आपको कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज करना है, किस इंडिकेटर के बिहाफ पे आप टेक्निकल अलर्ट सेट करना चाहते हो। आप SMA पे कर सकते हो, EMA पे कर सकते हो, RSI पे कर सकते हो, ATR से कर सकते हो, जैसे आप चाहो। लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। मान लीजिए हम EMA पे करना चाहते हैं, तो हमने EMA क्लिक कर दिया। अब आपने EMA क्लिक किया तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी आप 5 पीरियड का EMA लेना चाहते हैं या फिर इससे ज्यादा लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। भाई हम 5 पीरियड का लेना चाहते हैं, तो हमने यहां से 5 पीरियड ले लिया। अब इसके बाद आता है क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग में करना चाहेंगे, क्रॉसिंग अप करना चाहेंगे, क्रॉसिंग डाउन करना चाहेंगे, ग्रेटर देन करना चाहेंगे, लेस देन करना चाहेंगे, जो आपके लिए ज्यादा बेटर लगे आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप यहां से चुन सकते हैं, ठीक है। हमने क्रॉसिंग कर लिया। अब यहां पे फिर से दिख रहा है प्राइस, प्राइस पे फिर आएंगे, फिर हम आएंगे EMA पे। अब हमें क्या है, पहले हमने 5 पीरियड का EMA लिया था, अब हम लेंगे 10 पीरियड का EMA। हमारी स्ट्रेटेजी है, इसी स्ट्रेटेजी पर हम टेक्निकल अलर्ट सेट कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है, आप अपने स्ट्रेटेजी पे टेक्निकल अलर्ट सेट करिएगा। साथ ही साथ ये कोई बाय आंसर रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो आपको सिखाने के लिए मैंने बनाया है। अब यहाँ पे EMA है, ये मैंने 10 पीरियड का कर दिया। टाइम फ्रेम 1 डे है, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, आप जिस हिसाब से टाइम फ्रेम चुनना चाहो आप चुन सकते हो। हम 1 डे चुन लेते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रिगर। ट्रिगर में ऑप्शन है ओनली वंस एवरी टाइम। ओनली वंस यानी एक बार अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे
तो आपको टेक्निकल अलर्ट भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप एवरी टाइम करोगे तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आपको टेक्निकल अलर्ट भेजा जाएगा। तो भाई हम तो एवरी टाइम कर लेते हैं कि जब भी ऐसा होता है हम ट्रेड बनाने का प्रयास करेंगे, तो हमने एवरी टाइम कर लिया। आप वन टाइम भी कर पाओगे, आपकी मर्जी। अब आता है एक्सपायरी के लिए कि आप जो टेक्निकल अलर्ट सेट कर रहे हो ये कब एक्सपायर हो जाए। तो यहां 12 जनवरी 2025 लिखा हुआ है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो कर लो। नेक्स्ट आता है ऐड अ नोट, इस पे क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि अब भाई आपने टेक्निकल अलर्ट सेट कर दिया है। अब हो सकता है जब आपके पास अलर्ट आया आप भूल ही जाओ कि आपको किस लिए आपने ये सेट किया था। तो इसके लिए आप यहां लिख सकते हो कि भाई अगर ये टेक्निकल अलर्ट हिट करेगा तो हमें टाटा स्टील बाय करना है या फिर टाटा स्टील सेल करना है, आप यहां पे लिख सकते हो। लिखने के बाद क्रिएट कर दो। तो जैसे आपने क्रिएट किया अब यहां पे आप देख सकते हो कि आपको दिख गया टाटा स्टील एनएससी पे आपने लिया है। यहां पे टाइम फ्रेम 1 डे का है, कंडीशन EMA 5 क्रॉसिंग EMA 10। अगर जब भी EMA 5 EMA 10 को क्रॉस करेगा आपके पास अलर्ट जाएगा और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ऑर्डर को। स्टेटस एक्टिव है, यहां से इसे डिलीट कर सकते हो, यहां से इसमें चेंज कर सकते हो। हमने ये देख लिया कि भाई टेक्निकल अलर्ट सेट कैसे करेंगे। अब क्या सिर्फ एक अलर्ट हम सेट कर सकते हैं? नहीं, आप जितना अलर्ट चाहो उतना अलर्ट सेट कर सकते हो। मल्टीपल स्टॉक्स में आप अलर्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेहतर फीचर धन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अलर्ट सेट कर दिया, जब भी ऐसा कुछ होता है आपके पास अलर्ट आएगा, आप आओगे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लोगे। बहुत ही सिंपल हो गई है इंट्राडे ट्रेडिंग धन के नए नए फीचर को यूज करने के बाद। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।